करूंगा स्तुति। देखा तो ये बच्चा बिल्कुल सीन से चिपटा हुआ था। दिस इज मधुर, बड़ी बेटी मेरीना, उसका बेटा। वो ताला वाला तोड़ा वहां का जहाँ पर जिसके अंदर ये जैकेट रखी थी, और ऊपर खुला था। अगर जैकेट पहले पहना दी होती, अपने हाथ पैर मारने लगा, साक्षात मौत सामने नजर आने लगी थी। बड़ी निकली है लेडीज की, आप देख लो। तो देखा तो मेरी मिसेस एआई के द्वारा नकली फोटो बना बना के, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में क्रूज हादसा, या मैं कहूँ कि वो दर्दनाक क्रूज हादसे की खबर जो है वो आपने सुनी होगी। वो हृदय विदारक खबर आपने सुनी होगी। वो तस्वीरें माँ बेटी की आपने ज़रूर देखी होंगी कि पानी में वो किस तरीके से तैर रही थी, कि माँ की ममता ने जो है वो अपने बच्चे को छोड़ा नहीं और माँ भी जो है वो उसके साथ ही चली गई। तो आज द्वारका सेक्टर 23 के अंदर जो ग्रेवयार्ड है वहाँ पर उनको अंतिम संस्कार के लिए जो है वो लाया गया है। और जो व्यक्ति उस नाव पर मौजूद थे उनसे हम इस सारी घटना के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये दर्दनाक हादसा हुआ है और जिन्होंने अपने परिवार को जो है वो खो दिया है। तो फ़िलहाल जो है वो यहाँ पर कुछ ही देर में जो डेड बॉडी है वो लाई जाने वाली है और उसके बाद विधि विधान के अनुसार यहाँ पर उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। तो फिलहाल पैरवी के जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे जो उस नाव पर मौजूद थे। ममता का आखिरी आगोश और वो जबलपुर का काला दिन, वो खबर हर किसी के मन को विचलित करती है। जब क्रूज हादसा हुआ, 9 लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोग लापता हुए और दिल्ली के एक परिवार ने अपने 3 सदस्यों को खो दिया, जिसमें एक माँ बेटे की वायरल तस्वीर भी सामने आई। कैसे अपने माँ ने बेटे को हृदय से लगाए रखा अंतिम सांस तक। और आज उन सभी के पार्थिव शरीर को द्वारका सेक्टर 24 के सिमेट्री में अंतिम संस्कार के लिए लाया गया है। 2 एम्बुलेंस पहुंची हैं, जिसमें एक एम्बुलेंस में माँ और बेटे का पार्थिव शरीर है और दूसरी एम्बुलेंस में उस दूसरी महिला का पार्थिव शरीर है। और आज यहाँ पर सैकड़ों लोग जो हैं वो इस पार्थिव शरीर को, इन दिव्यांग आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए एमसीडी के इस सिमेट्री में पहुँचे हैं। जैसा कि इनका रीति रिवाज है उसके अनुसार ही आज यहाँ पर इनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। तो दफनाने की जो विधि है वो प्रार्थना के बाद की जाती है। पहले प्रार्थना की जाएंगी, दिव्यांगांताओं का सभी दर्शन कर पाएंगे और उसके बाद दफनाने की जो विधि है वो की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि परिवार के लोगों के साथ साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो इन दिव्यांग आत्माओं को आज अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। और वाकई में इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जहां पर यह घटना हुई, जब आसपास के लोगों ने इस चीज़ पुकार को सुना तो उनका हृदय भी जो है वो रो उठा। बताया कि ऐसा पहला हादसा हुआ। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए। और प्रार्थना जो है वो इन दिव्यांग आत्माओं के लिए की जा रही है कि प्रभु इन्हें अपने चरणों में स्थान दे। तो वाकई में बहुत ही दुख का समय है परिवार के लिए और लगातार लोग सतावना देने के लिए परिवार को पहुंच रहे हैं संकट की इस घड़ी में। कुछ ही देर में अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी, आप तस्वीरों में देख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस पूरी घटना ने जो है वो पूरे देश को हिला दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है। आज इनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर दफन किया जाएगा। हर आंखें नम है, हर दिल दुखी है और सवाल कई हैं। वो खुशहाल परिवार
जहाँ बच्चे की किलकारियाँ गूंजती थी। तस्वीर में लिपटे हुए माँ की वो तस्वीरें कलेजे को चीर देने वाली हैं। इस दुर्घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। तो परिवार के उस व्यक्ति से हम बात करेंगे जो उस समय क्रूज़ पर मौजूद थे, जिन्होंने बताया सारी घटना के बारे में, कैसे ये सब हो गया। मेरी मिसेज मधुर, मेरी बड़ी बेटी मैरीना, उसका बेटा त्रिशान, ये 3 हमारे फैमिली के, हम 6 जने गए थे जबलपुर अपने फैमिली फंक्शन में। एक दिन पहले फैमिली फंक्शन पूरा हो चुका। अरे मेरे से ले लो ना भाई। सबने मिलकर घूमने का प्लान किया। मेरे जमाई ने, प्रदीप ने, उन्होंने इंतजाम किया गाड़ी वाड़ियों का, और हम लोग बरगी डैम हम लोग गए वहाँ पर। वहाँ क्रूज़ पे लास्ट मोमेंट पे अनाउंसमेंट हो रही थी कि जो रह गए हैं जल्दी से क्रूज़ चलने वाला है। हम लोग गए क्रूज़ में, क्या पता था कि हमें इसके लिए इंतजार हो रहा था। आप पूरी फैमिली बैठ चुके थे क्रूज़ में? हाँ, बैठ गए थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्रूज़ चल दिया और जहाँ तक उसका डेस्टिनेशन था, जहाँ तक जाना था उसने, वहाँ तक वो गया। वहाँ से उसने फिर वापसी करी जहाँ मुड़ने के लिए। जाते में भी लगभग जहाँ तक उसने पहुँचना था उससे पहले ही हवाएं शुरू हो गई थी, तेज़ हो गई थी। लेकिन जब उसने वापसी की उस टाइम पे तो इतनी तेज़ हो गई थी, वेव्स इतनी तेज़ हो गई थी कि जिनको क्रूज़ वाले को भी संभालना मुश्किल हो रहा था। लेकिन उनकी लापरवाही यही थी कि उन्होंने कोई निकल चुकी है, टेम्पो बाहर रेडी है। जो सेफ्टी का उनका कोई प्लानिंग सही नहीं थी। कोई जो सेफ्टी जैकेट होती हैं वो नहीं दिए गए थे। और लास्ट मोमेंट पे जब देखा जहाज बहुत ही क्रूज बहुत ही आउट हो गया है, नहीं समझने में आ रहा है, तो मेरे दामाद ने वो ताला वाला तोड़ा वहाँ का, जहाँ पर जिसके अंदर ये जैकेट रखी थी। फिर उसने जल्दी फटाफट सबको जैकेट दी, और किसी को पहननी आती थी, किसी को नहीं आई, किसी ने लगाया नहीं लगाया। लास्ट मोमेंट पे ये हुआ कि वो एक तरफ को जहाज, वो क्रूज जो था वो डूब गया। तो मैं बाहर था, जबकि पहले हम लोग सब ऊपर बैठे हुए थे, क्रूज के ऊपर थे। उन्होंने बोला नीचे उतर जाओ। हमने सोचा शायद नीचे सेफ्टी होगी, लेकिन कहते हैं ना, जब कोई ऐसा बुरा वक्त आता है तो दिमाग भी काम करना छोड़ देता है। ये नहीं समझ में आई हमारे कि पानी तो पहले नीचे से ही भरेगा, है नीचे आएगा, और नीचे बिल्कुल बंद है, जिसके अंदर बैठाया उन्होंने केबिन में, और ऊपर खुला था। अगर जैकेट पहले पहना दी होती और ऊपर ही रहते तो हवा पानी में तैर जाते सर तकरीबन। लेकिन जितने लोग नीचे रह गए अंदर ही, वो अंदर ही रह गए। जैकेट वगैरह आपको तब मिले जब क्रूज डूबने लग गया था, या क्रूज में पानी वगैरह है? जैकेट आप लोगों ने लास्ट मोमेंट पे जब देखा कि पानी भरने लगा, तो हमारे अपने घर के मेरे दामाद ने, उन्होंने ही ताला तोड़ के जैसे तैसे करके उन जैकेट ली वहां से, फिर उन्होंने बांटनी शुरू कर दी। क्रूज का कोई स्टाफ नहीं था? कोई स्टाफ था, लेकिन ये काम किसी ने नहीं करा। किया नहीं। तो कितने लोग होंगे टोटल उस क्रूज में? जैसा कि बताया जा रहा है, वहाँ पर लोगों ने छानबीन की कोशिश की, तो बता रहे थे वो कि 30 टिकटें बिकी थी शायद उनकी। 30 मीन्स 30 टिकट फॉर एडल्ट, जो जिनकी बच्चों की नहीं लगती, जैसे उनमें बच्चे भी शामिल हैं। अब अगर 30-32 अगर टिकट वहाँ कटी हैं, तो मान लीजिए 8-10 बच्चे भी होंगे, कुल मिला के 35-40 जनों का। ठीक है सर, आप मौके पे मौजूद थे, हमने तस्वीरें देखी। कितने लोग सेफली बाहर पहुंचे आप लोगों के सामने, और कितने अभी तक नहीं मिले? देखिए, वो हादसा ऐसा था कि ये बताना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि उस वक्त पे हमारे साथ साथ कितने और बचे, या मेरी मिसेज की डेड बॉडी के साथ और कितनी डेड बॉडी आई, ये तो खैर आप लोगों को। फिर आपने खुद को कैसे बचाया, आप कैसे सेफ? हाँ, जिस टाइम क्रूज में पानी भरा, मैं और साइड को झुका, वो पानी में डूबता ही चला गया, तो मैं बाहर की साइड में था, और मैंने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन ऊपर से बंद नहीं हुई थी, यहाँ से एक बेल्ट लगा रखी थी, और मैं पानी में अपने हाथ पैर मारने लगा, और तो क्रूज को मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा कि मैं इसको पकड़ के शायद इस पे खड़ा हो जाऊं या रुक जाऊं, अपने आप को संभाल लूं, लेकिन नहीं, काबू से बाहर था मैं। हाथ पैर मारता रहा, और मैं शायद अगर थोड़ी देर होती ना, मुझे वो सहारा नहीं मिलता, मैं ईश्वर को याद करने लगा, क्योंकि साक्षात मौत सामने नजर आने लगी थी। क्या करें, वो जो क्रूज में साइड में ट्यूब होती है, तो ऑरेंज कलर की एक ट्यूब थी, वो सामने तैर रही थी। एक बार तो जब मैंने उसको पकड़ने की कोशिश करी, बड़ी जोर की लहर आई और मेरे को पीछे कर दिया, और वो ट्यूब मेरे से फिर दूर चली गई। फिर कैसे तैसे करके वो ट्यूब फिर मेरे पास आई, और मैंने उसको हाथ मार के पकड़ा। उसके अंदर मैंने जब अपने आप को
करा, तो फिर मैं काफी सर्वाइव कर पाया उसके ठीक। द्वारा। और साथ में एक और क्रूज आ रही थी, अच्छा। उसको हमने फिर चिल्लाया हाथ कि भाई हमें बचाओ, बचाओ। हम लोग यहाँ पर हैं, मगर कोई मतलब नहीं, उसमें किसी को नहीं मतलब बचा। लापरवाही पूरी। मैं फाइनली यहाँ के आके खत्म करूंगा इस बात को कि अगर वहाँ के आसपास के लोग, गांव के लोग या जो वहाँ पर काम कर रहे थे, अगर वो आके नहीं बचाव का कार्य करते, तो हम लोगों का तमाम कोशिशों के बाद भी बचना मुश्किल। पहले तो मैं थैंक्स कहूंगा गॉड को कि वो अपने रास्ते खुद बनाता है कि किसकी मदद कैसे करनी है, वो स्वयं नहीं आते, ये इंसान में होकर ही काम करते हैं। तो हमारे लिए वो फरिश्ते बन गए वो लोग, जिन्होंने कि मैंने जब देखा, थोड़ी देखा कि मैंने किनारा नजदीक है, लोग पास में है, तो मैंने हाथ पैर मारने की कोशिश करी, जैसे तैसे किनारे थोड़ी दूर रह गया था, फिर उन्होंने रस्सा फेंका। रस्सा फेंका तो मैंने पहली बार पकड़ने की कोशिश करी, मगर उन्होंने खींचा और वो छूट गया। फिर दोबारा उन्होंने रस्सा फेंका, रस्सा पकड़ के खींच के किनारे पे लाए, फिर मेरे हाथ पकड़ के उन्होंने, लोगों ने बाहर निकाला, मेरे को इस जगह निकाला, और लगभग 40-50 कदम की दूर पे मैंने देखा, मैं देर से देख रहा था कि मेरी नातन और मेरे जमाई भी मतलब संघर्ष कर रहे हैं उसमें, मतलब वो मेरे को ये नहीं पता कि वो बचा लिए जाएंगे या बचा लिए गए। लोगों ने वहाँ भी रस्सी फेंक के उनको बाहर निकाल दिया, और बाद में फिर मेरे को इस चीज़ को देखा कि मेरे दामाद और मेरी नातन सुरक्षित है। जब तक हम उनको मिल रहे थे उनसे 5-10 कदम की दूरी पर आके एक वहाँ आवाज़ लगाई कि भाई कोई डेड बॉडी निकली है लेडीज़ की, आप देख लो। तो देखा तो मेरी मिसेस, हाँ, पहली डेड बॉडी उस दिन की, जो मतलब उसी डेट पे, यानी कि 30 तारीख की बात है, 30 को ही हमारे साथ हम 3 बच के निकले, उधर उनकी डेड बॉडी निकली, और ये जो डेड बॉडी थी ये उसमें अंदर ही फंसी रही क्रूज के अंदर ही। फिर दूसरे दिन फिर जब हम गए फिर दोबारा से और की डेट पे, तो वहाँ पर देखा बचाव कार्य चल रहा था, तो पहले एक निकाला, फिर दूसरा निकाला, तीसरे नंबर पे फिर इनको निकाला। जब देखा तो ये बच्चा बिल्कुल सीन से चिपटा हुआ था। वो मोमेंट जब आपने देखा बच्चा माँ के साथ एकदम चिपका हुआ, मतलब माँ ने पूरी कोशिश की थी बच्चे को बचाने की। माँ तो देखो, माँ तो माँ ही होती है, अगर वो नहीं करेगी कोशिश तो कौन करेगा। और उस वक्त का जो हालात थे, जो हमारे मुंह से या हमारे परिवारजनों के मुंह से जो चीखें निकल रही थी, उसको देखकर वही नहीं, जितने लोग वहाँ खड़े थे सब त्राहिमाम कर रहे थे, बिल्कुल वो सब शोकित थे और बहुत रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि मतलब हमने ऐसा नहीं देखा। और जिसका कि लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं कि एआई के द्वारा नकली फ़ोटो बना के वो डाल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि जो ऐसे वक्त को, वो अगर इस चीज़ को सोचे ना कि ये परिस्थिति अगर उनके परिवार के साथ होती, एक परिवार अपने 3 जनों को एक साथ खो के बैठा हुआ है, उनके दुख में तो शरीक नहीं हो रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए अपनी कमाई का साधन बना लिया उस चीज़ को। शेम है ऐसे लोगों के ऊपर, मैं तो ये कहता हूँ। सर आगे से कुछ ऐसा अवेयर मैसेज देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है घूमने हर कोई जाता है और इस तरीके का हादसा कभी भी हो सकता है। मैं यही कहूँगा कि ये हमें सीख उन लोगों से भी लेनी चाहिए जिन्होंने हमें बचाया, ये जज्बा होना चाहिए। मैंने ये भी देखा है और सुना है, आपको याद होगा हरियाणा में 2 एरोप्लेन क्रैश हुए थे एक साथ, है ना, और वहाँ पर जो डेड बॉडीज़ गिरी या जहाज़ के जो मलबे गिरे, वहाँ लोगों ने, जो लोग मर गए, उनकी चेन उतारना, घड़ी उतारना, तो उनके सामान लूटना, इन कामों में लगाया। शायद उनको ये था कि हम तो अमर रहेंगे, ये मर गए, इनका तो चल जो भी हो गया। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं। आज हमको यही चीज़ याद रखने के लिए, हमें इंसानी है, हमारी उंगलियों पे गिने दिन। हो सकता है मैं 2 दिन फालतू जी लूँ, कोई 2 दिन कम, या कोई 2-4 साल ज़्यादा जी ले, लेकिन क्या है, जाना एक दिन सबने है। अच्छा ये है कि हम भलाई करते हुए ही संसार से जाएं, ना कि ये एक मन को बहलाने वाला एक वहम है कि हमें किसी की चीज़ छीन के या उसके जेब से निकाल के या ऐसे करके मिल जाए और वो हम उसको जीवन भर, कुछ नहीं होता है। ये सब मन को बहलाने वाला ख्याल है। तो इसलिए मैं यही इस वक्त कहना चाहूँगा कि हमें एक दयावंत के रूप में खड़े होना चाहिए, जैसे एक इंसानियत, मेन इंसानियत है ना। बाकी जात पात धर्म वरम सब एक अलग साइड में रखता हूँ मैं, लेकिन एक इंसान जब इंसान में जन्म लिया है ना, उसके अंदर इंसानियत होनी बहुत जरूरी है। तो देखिए, नाव पर जो प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे उन्होंने इस सारी घटना के बारे में बताया कि किसने उनकी सहायता की, किसने उनकी सहायता नहीं की, और उन्होंने अपने आप को कैसे बचाया, और माँ जो बेटा है वो क्यों नहीं बच पाए, और बताया कि स्थानीय लोगों के द्वारा जो है वो उनकी सहायता की गई, नहीं तो कोई भी व्यक्ति नहीं बच पाता। तो कहीं ना कहीं परिवार ने ऐसा ही बताया कि प्रशासन की जो लापरवाही है वो भी देखने को मिली है। तो आज यहाँ पर जो ग्रेवयार्ड है वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार जो है वो कर दिया गया है। तो हम भी यही कहेंगे कि भगवान जो है वो उनकी आत्मा को
शांति दे और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कभी दोबारा भविष्य में ना हो। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।